हेलो स्टूडेंट। सो बेटा हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो आज हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में आप एपी बोलते हैं। 10th क्लास के अंदर भी आपके पास ये टॉपिक था, आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको रिवाइज कर रखा है, ठीक है। देखिएगा, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? डेफिनेशन देखेंगे स्टार्टिंग में, तो आप इसके अंदर अगर आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की बात बोलूं तो आपको पता है ऐसी सीरीज को या ऐसी सीक्वेंस को या ऐसी प्रोग्रेशन को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसके अंदर अगर आप कोई टू कंसेक्यूटिव टर्म ले उनका डिफरेंस चेक करें तो हमेशा ही कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप टू कोई कंसेक्यूटिव टर्म ले तो उनका डिफरेंस चेक करें बेटा तो हमेशा ही कांस्टेंट है। या ऐसा बोल लीजिए कि डिफरेंस ऑफ ए टर्म्स विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म। कोई टर्म लिया आपने, उसे पीछे वाले अगर आप टर्म लेते हैं उनका डिफरेंस चेक करते हैं तो हमेशा ही कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे सीरीज को या ऐसी प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं आप? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब प्रोग्रेशन is called a progression is called an arithmetic progression. An arithmetic progression. इन शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं आप, एपी। इफ difference of each terms, if difference of each term except first term, except first term, if difference of each term from difference of each term from preceding term is constant, ठीक है बेटा। फर्स्ट टर्म का तो आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं प्रीसीडिंग से, क्योंकि प्रीसीडिंग होती है। आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी टू टर्म्स लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने थर्ड टर्म ले ली, थर्ड का और सेकंड का डिफरेंस चेक करेंगे, सेकंड का और फर्स्ट का डिफरेंस चेक करेंगे, फोर्थ का और थर्ड का डिफरेंस चेक करेंगे तो हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। तो ऐसी आप प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इन शॉर्ट एपी बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म ले करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d लाइक दैट। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसकी nth टर्म की बात करूं, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। देखिए, फर्स्ट टर्म है तो a प्लस 0d, फर्स्ट सेकेंड टर्म है 1 प्लस d, थर्ड a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d। सो अगर आप यहाँ पे इसके अंदर एक रूल रहेगा, आप बोलते हैं थर्ड टर्म सो 2d है, यहाँ पे बोलते हैं फोर्थ टर्म तो 3d है। यानी कि जब nth टर्म की बात करेंगे तो ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, nth टर्म आएगा। चलिए, सो nth टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एपी। सपोज करिए जो एक d है ना, यहाँ पे d, इस d को बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सो याद रखिए, d कॉमन डिफरेंस है। ये तो आपके पास क्या? फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिएगा, फाइंड nth टर्म, find nth term of 2, 4, 6, 8, 10.
ये आपके पास कोई एक प्रोग्रेशन है, मैंने गिवन भी नहीं दिया आपको कि ये एपी है, आप खुद ही चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, फिर इसकी एनएफ टर्म निकाल दोगे। सपोज करिए आपके पास कोई एग्जाम्पल है। सो आपने चेक किया डिफरेंस 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एपी है। Here common difference, here common difference, here common difference is equal to 2. Common difference means d is equal to 2. clear? So nth term आप a लिख सकते हैं बेटा, a stand for nth term. So nth term is a plus n minus 1 into d. a is 2. So 2 plus n minus 1 into 2. Clear बेटा? So it is 2 plus 2n minus 2, that is 2n. So इसकी nth टर्म क्या होगी, 2n होगी। तो सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है। clear? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये अगर गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो पहले आप चेक करेंगे क्या ये एपी है, एपी है तो आप ये फार्मूला ऑपरेट कर सकते हैं। सो बेटा जो नेक्स्ट है इसके अंदर एपी के अंदर वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के अंदर n टर्मों का सम। ठीक है बेटा, सपोज करिए आपके पास एपी है a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस 3b, लाइक दिस। सो आपको n टर्मों का सम निकालना है। बेटे nth टर्म लिख देता हूँ इसकी nth टर्म आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू b। सो Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP. Sn is n by 2 a plus n minus 1 into b, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। याद आप ऐसे करेंगे n by 2 फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको ऐसे लिख सकते हैं n by 2 2a प्लस n minus 1 into d। ये बेटा ये फॉर्मूला याद करिए, ये इसको ऐसे याद करिए, Sn is equal to n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और यू कैन रिकॉल दिस n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है बेटा, ये भी फॉर्मूला Sn का है, ये भी फॉर्मूला Sn का है। क्लियर? अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। n टर्मों का सम का फॉर्मूला आपने कर लिया, सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, वो आपको याद भी रखना होता है। देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फाइंड the sum of first n natural numbers। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का बेटा आपको सम फाइंड आउट करना है। चलिए सो सबसे पहले तो आप नेचुरल नंबर लिखिए, फर्स्ट n natural numbers are first n natural numbers are 1 2 3 4 5 like that n। This is an AP. This is an AP with first term. This is an AP with first term is equal to 1 and कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और कॉमन डिफरेंस भी आपके पास 1 है बेटा, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो ये आपके पास एक एपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म भी 1 है, कॉमन डिफरेंस भी आपके पास क्या है 1। सो Sn निकालेंगे बेटा, Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn is equal to sum of first n terms। क्या था बेटा, आपको बताया था n by 2
क्लियर? 2a is 1, 2a plus n minus 1 into d is also 1. So it is equal to n by 2 2 plus n minus 1. So it is equal to n by 2 into n plus 1. ये बेटा, so n into n plus 1 by 2. आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। सो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या है? n into n plus 1 by 2. ऐसे आप निकाल भी सकते हैं, उसको याद भी रखेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है n into n plus 1 by 2. सो बेटा हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2000। आपको सम ऑफ ऑड इंटीजर निकालना है 1 से लेकर 2001 तक। देखिए बेटा, अब ये ऑड इंटीजर्स है, अगर आप इनको चेक करें एक बार, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक लिखने हैं। ऑड का तो आपको पता ही, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में 2001 आ गया। Here the odd integers from 1 to 2001 are 1, 3, 5, 7, 9 up to 2001। ऐसे लिख लीजिए। ये आपके पास विच इज NAP, विच इज NAP विद फर्स्ट टर्म ए को लिखते हैं आप। सो ए आपके पास फर्स्ट टर्म है वो 1 है। डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ये बेटा आपके पास 2, कॉमन डिफरेंस 2। स्टार्टिंग तो आपकी बढ़ती है कि आप नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसके देखिए बेटा, ये आपके पास खोज करिए nth टर्म, राइट। an is equal to 2001। व्हाट इज द फार्मूला फॉर an? a plus n minus 1 into d is equal to 2001। so what is a is 1, what is d? d is 2। so 1 plus n minus 1 into 2 is equal to 2001। सिंप्लीफाई करेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आपके पास 1 है। 1 plus 2n minus 2 is equal to 2001। so ये आपके पास आएगा 2n minus 1, ये 2n minus 1 आएगा। 2n minus 1 is equal to 2001। मोर सिंप्लीफिकेशन, 2n is equal to 2002 आ जाएगा, 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस साइड में। सो व्हाट इज n? n is equal to 1001। क्लियर? सो n आपके पास 1001, ठीक है। अब आप Sn निकाल सकते हैं। अब तो Sn बहुत बिल्कुल सिंपल सा Sn। नाउ Sn is equal to n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये सिंपल है बेटा, इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट टर्म 1 है और nth टर्म 2001। व्हाट इज n? n आपके पास 1001 है। सो 1001 by 2, a is 1 and nth term is 2001। clear? so it is 1001 into 2002 by 2। कैंसिल कर लीजिएगा, ये 1001 है, सो इसको कैंसिल करेंगे तो 101। सो 1001 का आपके पास आ गया स्केयर, ठीक है। सो ये 1000 स्केयर है। चलो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो आपके पास आंसर आएगा 100201। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइक बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखिए बेटा, आपको ऐसे नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो 5 के मल्टीपल हो और जो 100 से 1000 के बीच में लाई करे। ठीक है बेटा, 100 से 1000 के बीच में लाई करें और 5 के मल्टीपल हो। आपको ऐसे नेचुरल नंबर का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। करिए। सो इसका सोल्यूशन देखिए, द नंबर्स लाइक बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5 ऐसे नंबर जो 100 से 1000 के बीच में लाई करते हैं और 5 के मल्टीपल हो। स्टार्टिंग करिएगा, 100 तो आप काउंट करेंगे नहीं, उसके बाद 105 का मल्टीपल नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, सो 105 आएगा। नेक्स्ट आपके पास 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, तो 110 होगा। क्लियर? फिर 150 होगा, ऐसे होंगे। क्लियर? लास्ट आप 1000 तो ले सकते हैं, बिटवीन बोल रखा है, 1000 से पहले 5 का मल्टीपल क्या मिलेगा आपको, 995। ये मिला। क्लियर? ये आपके पास है। सो विच इज एन AP। ये तो आपके पास AP दिखाई दे रही है आपको, बिकॉज यहाँ पे D क्या रहेगा, 5 रहेगा। डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 5 आएगा। विच इज एन AP विद A is equal to first term, A is first term, A is equal to 1005, D is equal to common difference। सो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो आपके पास है 5 है। तो कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस 5 है। ये इसको NF टर्म सपोज कर लेते हैं, लेट AN is equal to 995। AN का फार्मूला आपको आता है A plus n minus 1 into D is equal to 995। What is value of A? A की वैल्यू पुट करिए। सो A की वैल्यू पुट करिए बेटा, ये आपके पास है 105 plus n minus 1 into D की वैल्यू 5 है आपके पास है 995 के इक्वल। तो सिंपलीफाई करेंगे आप 105 minus 5, ठीक है, ये जाएगा 105 प्लस 5 है माइनस 5 इज इक्वल टू 995। मोर सिंप्लीफिकेशन, इट इज 100 प्लस 5 है इज इक्वल टू 995। ओके, सो 5 है इज इक्वल टू 995 माइनस 100, सो इट इज 895, which implies n is equal to 895 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करिए इसको, तो क्या आएगा 5 पंजा 5, 5 7 जा 35, 5 7 35 and 5 9 जा 45, so it is 179। so value of n is 17। so what is n? n is equal to 179। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एसएन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसे तो सिंपल सा है, एन की वैल्यू क्या रखेंगे 179, फर्स्ट टर्म आपके पास है और लास्ट टर्म भी आपके पास है। देखिएगा यहाँ सिंपलीफिकेशन कर ले, नाउ एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ए प्लस एन लिख दें, एन लास्ट टर्म होता है, या डायरेक्ट लिख दें ए प्लस ए एन। ठीक है बेटा, एन की वैल्यू आपके पास क्या है 179, 179 बाई 2, ए आपके पास है 105 प्लस 995। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन, इट इज 179 अपॉन 2, 995 प्लस 5 1000 and 100,
1100. So 2 is cancelled by this. 2 5 are 10. 2 5 are 10. Now multiply this. We get 98450. So ये आपको आपका आंसर मिलेगा 98450. बोलिए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. बहुत सिंपल क्वेश्चन होती है बेटा ये. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. In an AP, the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is -112. देखिए बेटा, AP के अंदर आपको कंडीशन गिवन है. The first term is 2. फर्स्ट टर्म तो आपके पास 2 गिवन है. And the sum of first 5 terms. फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है in 1/4 of the next 5 term. तो नेक्स्ट 5 टर्म आएंगे उनका 1/4. क्लियर? देखिए सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें here a is equal to first term, here a is equal to first term is equal to 2. गिवन है बेटा, ये गिवन, ठीक है. एंड इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म a1 ले लीजिए. a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ये बेटा इज इक्वल टू a6 1/4. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म. ये फर्स्ट 5 टर्म का सम, ये 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म की. तो a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10. बेटा आई थिंक कि आप समझ रहे हैं. Sum of first 5 term is 1/4 of sum of next 5 term. ये ठीक है. The sum of first 5 term is 1/4 of the sum of next 5 terms. बोलिए बेटा, आपको 20th term फाइंड आउट करना है. देखिए a1 a लिखा जाएगा. a1 तो a है, ठीक है. a2 आप a प्लस डी लिखते हैं. a3 a प्लस 2d. a4 a प्लस 3d. a5 a प्लस 4d. ऐसे लिखते हैं मेरा सिंपल सा पैटर्न है. 1/4 a6 को क्या लिखते हैं? a प्लस 5d. a7 a प्लस 6d. a8 a प्लस 7d. a9 a प्लस 8d. a10 a प्लस 9d. ऐसा आप लिखते हैं, ठीक है. ये बेटा अगर मैं इसको बिल्कुल एक सिंपल वे से सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वे से. अगर इसका सिंपल वैसे सॉल्यूशन देखेंगे a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a हो गया बेटा 5 प्लस d प्लस 2d 3d प्लस 3d 6d प्लस 4d 10. क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ सॉल्व, है ना. इसके बाद देखिए 1/4 a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a. 5 टाइम ऐड करेंगे सो इट इज 5. नाउ 5d प्लस 6d 11 प्लस 7 18 प्लस 8 26 प्लस 9 35 ये सिंप्लीफिकेशन. 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लीजिएगा. सो ये आएगा 20a प्लस 40d इज इक्वल टू 5a प्लस 35d. सिंपल बेटा, बिल्कुल सिंपल है. देखिए आप सिंप्लीफिकेशन देखेंगे. सो a को एक साइड पर रख लीजिए और d को दूसरी साइड पर रखिए. ये आपके पास आएगा 20a माइनस 5a इज इक्वल टू 35d माइनस 40d. 20a माइनस 5 दैट इज 50a इज इक्वल टू 35 माइनस 40 माइनस 5d. क्लियर बेटा? सो आपके पास यहां से आ गया d इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 5a दैट इज इक्वल टू माइनस
3। सो डी की वैल्यू आपके पास है -3। अगर आप सिंपल चाहते हैं ए की वैल्यू 2 है, ए यहाँ पे 2 है, सो ए को 2 पुट करेंगे तो -3 × 2 -6। सो डी की वैल्यू जो है आपके पास है बेटा वो है -6। चलिए आपको निकालना क्या है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है तो वो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। नाउ A20 का मतलब हुआ 20th टर्म, क्या होगी बेटे A + 19, A + 19। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A? A इज 2 गिवन है, प्लस 19, D इज -6। सो इट इज 2 + 96 114 आएगा। So 2 - 114 is equal to -112. So 20th term is -112। काफी सिंपल क्वेश्चन था, ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 4, how many terms of the AP -6, -11/2, -5 are needed to give the sum -25? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, ये आपके पास कोई एपी है ऐसे, ठीक है, बी डैश लगा दीजिए। इसके अंदर पूछा गया है कि इसकी कितनी टर्मों का सम -25 होगा, यानी कि -25 सम लेने के लिए हमें कितनी टर्मों की रिक्वायरमेंट है, ये आपको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है, ताकि सम आपके पास क्या हो -25। तो सॉल्यूशन के अंदर अगर बात करूं बेटा, here A is first term, here A is equal to first term is equal to -6, D is equal to common difference, D is equal to common difference क्या आएगा निकाल लीजिएगा, -11/2 + 6 माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा। सो इट इज 12 - 11/2, 12 - 11/2 that is equal to 1/2। So common difference is 1/2। चलिए बेटा, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। आपके पास ये पूछता है कितनी टर्मों की रिक्वायरमेंट होगी कि सम -25 हो जाए। हम ऐसे टर्मों का सम ले लेते हैं कि 25 है, लेट Sn is equal to -25। So what is formula for Sn? As formula for Sn is n/2 into 2a plus n-1 into d is equal to -25। clear बेटा? So it is n/2, 2a, value of a is -6, so it is -12 plus n-1, value of d 1/2 is equal to -25। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा आप, ठीक। तो ये आपके पास है n/2 -12 प्लस 1/2n -1/2 is equal to -25। बेटा n/2 -12 -1/2, -12 -1/2 is -25/2, -25/2 प्लस 1/2n is equal to -25। बेटा ठीक है, आप यहाँ पे 2 एल्सियम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n/4 इट इज -25 प्लस n इज इक्वल टू -25। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सो ये आएगा -25n प्लस n स्केल इज इक्वल टू -100। करिए बेटा, वो सिंप्लीफिकेशन देखेंगे आप, सो ये आपके पास आएगा n स्केल -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, n स्केल -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। बेटा फैक्टर आपको आते हैं, सम करें तो -25 और मल्टीप्लाई करें तो 100, तो -20 और -5 सम करेंगे तो -25 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। यहाँ से आप n कॉमन ले लेंगे तो n -20 हो जाएगा, ऐसे 5 ले लीजिएगा सो n -20, सो इट इज n -5
into n minus 20, which implies n is equal to 5 और n is equal to 20। यानी कि आपके पास n की वैल्यू या तो 5 होगी या n की वैल्यू 20 होगी। क्लियर बेटा? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म कैन बी माइनस 25 एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म आल्सो कैन बी माइनस 25। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे बेटा 5 और 20 हो सकती है। क्लियर? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है।